Jai Hind, this is Madhu Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. I am going to teach you MS Excel Part 2, Day 26. जैसा आपको पता है कि मेरा YouTube कॉन्सेप्ट शुरू से कंप्यूटर फंडामेंटल से लेकर प्रैक्टिकली कंप्यूटर कंप्लीट पढ़ाते आया हूँ। यहाँ तक टाइपिंग से स्टार्ट किया था आपको बताना। तो हमारे अगर YouTube प्रीवियस YouTube कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो घर बैठे बहुत आसानी से कंप्यूटर सीख जाएंगे। बस टाइपिंग पे ध्यान देना है, एक एक वर्ड तक मैंने बताया है। तो आज का मेरा टॉपिक है MS एक्सेल पेज लेआउट टैब है, पेज लेआउट टैब है और पार्ट 2 डे 26। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं MS एक्सेल पेज लेआउट टैब पार्ट 2। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये है पेज लेआउट टैब में आपको मैं इनिशियल से बताते हुए मेरा जो 25 डे 25 है MS एक्सेल, अगर आप @सैनिक कोचिंग सेंटर 396 को सब्सक्राइब किए हैं तो आप तो पहले देख लिए होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डे 25 में आपको पेज लेआउट के इनिशियल यहाँ थीम से लेकर के और बैकग्राउंड तक, इस बैकग्राउंड तक मैंने ब्रीफ कर दिया था, यानी एक्सप्लेन कर दिया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे और इस पेज लेआउट को कंप्लीटली सीखेंगे। तो ये बैकग्राउंड को एक बार हल्का सा रिवीजन करा देते हैं आपको। यहाँ देखिए, मैं आपको समझाने के लिए चार्ट बनाया हूँ जिससे बहुत ईजी हो, क्योंकि एक चार्ट बनाने में एक मार्कशीट तैयार करने में टाइम लगता है। तो एक ऐसे नॉर्मल ही मार्कशीट है, लिखा है MS एक्सेल मार्कशीट सैनिक कोचिंग सेंटर। अब इसको हम सीखेंगे। पहले तो बैकग्राउंड आपको बता दे, थोड़ा सा बैक में चलें। अब इस पे आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को आप क्लिक करके अगर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पेज पे आ जाएगा। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य भी लग रहा है, क्योंकि सनराइजिंग का है ये। और आपको किसी भी आपके MS एक्सेल में ये आप यहाँ से करेंगे जब, और अब डिलीट करना है उसे तो आप डिलीट बैकग्राउंड कर दीजिए, हट जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आगे बढ़िए, माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ये देखिए उसके जस्ट आगे यानी उसके बाद लिखा है प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट टाइटल सीखने से तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं पेज लेआउट के टैब को पहले से ही ओपन कर रखा हूँ और यहाँ एक चार्ट बना रखे हैं जिसमें नंबर 57 तक है। यहाँ आप देखेंगे नीचे तो 57 तक है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि ये मेरा पेज कौन सा है। तो पेज क्लियर करने के लिए मैं आपको प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट में भी बताया था, और मैं आपको यहाँ थीम से ले करके बैकग्राउंड तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम बैकग्राउंड से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस पेज को हम क्लियर कर लें, जिससे समझने में आपको बहुत आसानी हो। बॉडी और माइंड कंसंट्रेट करिए, इसीलिए एकदम सादा और नॉर्मल जो है यहाँ पे ये MS एक्सेल की मार्कशीट बना रखा हूँ। अब हम इस प्रिंट टाइटल को, बैकग्राउंड के बाद प्रिंट टाइटल ऑप्शन है और यहाँ से लेके हम आज इसे यहाँ तक पूरा कंप्लीट पेज लेआउट आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम पेज सेट कर लेते हैं। पेज यहाँ पे दे देते हैं A4, ठीक है। अब A4 पेज कर दिया, ठीक है, और मार्जिन कर दिया नैरो, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, मार्जिन नैरो करके रखे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे देखिए आप, हमारा जो है यहाँ 45 तक, ध्यान से देखिए जहाँ माउस का पॉइंटर है, बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे, वरना ऑफिस में बहुत दिक्कतें आती हैं जब आपको प्रिंट लेना होता है। तो यहाँ आपका मैंने पेज सेट कर दिया A4 पेज। जैसे आपको पता है A4 और लीगल ही मोस्टली चलता है। तो 45 तक हमारा कहाँ है, A4 में। इसके बाद में दूसरे पेज में चला गया है। अगर आपको और क्लियर देखना है तो या तो आप यहाँ ऑफिस बटन पे जाएं या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करें। अब हम प्रिंट प्रीव्यू पर आ गए। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो आप देख सकते हैं इस मेरे फर्स्ट पेज में कहाँ तक है, 45 तक, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में कहाँ तक है, 45 से लेकर के 46, 7, 48 और 57 तक, ठीक है, 47 तक है। अब ये हमारा दूसरा पेज है। अब आप समझ के होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, लेकिन
यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको क्लोज करके, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने एक हेडिंग डाला है सीरियल नंबर, स्टूडेंट इंग्लिश, मैथ, हिंदी, एसएसटी, आर्ट एंड फुल मार्क्स। ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे अगले पेज पर भी शो हो हेडिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे या खुद इसको यहाँ से कॉपी करके और नीचे ले जाएंगे ड्रैग करके और यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे। किसको, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है, तब शायद हम इस तरह बना पाएंगे। तो अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीके से आप उसे बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल F2 मारेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे तो है फर्स्ट पेज में ये हेडिंग, मैं जहाँ पे पॉइंटर ले जा रहा हूँ सीरियल नंबर, स्टूडेंट इंग्लिश, मैथ, हिंदी, एसएसटी, आर्ट एंड फुल मार्क्स। लेकिन नेक्स्ट पेज पे जब हम देखते हैं तो यू कांट फाइंड द हेडिंग विच यू हैव सीन ऑन पेज नंबर फर्स्ट। जो आपने फर्स्ट पे देखा हो यहाँ पे नहीं है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कैसे लाएंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मेरा आज अगला टॉपिक है प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है आपको और कर्सर को यहाँ पे रखना है और इसको यहाँ से लेके सीरियल नंबर से यहाँ तक आपको सिलेक्ट करके, ठीक है, बस ओके कर देना है। अब आप ओके कर दिए, अब आप यहाँ देखेंगे तब भी, ठीक है, नीचे जो है वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे F2 करते हैं, F2, ठीक है, F2 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग आएगी, ये तो प्रिंट प्रीव्यू में आप आसानी से उसे दूसरे पेज पर भी पा जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें जो है ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी हाइट और विड्थ। हाइट विड्थ देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को यहाँ से ले करके और पूरा सेलेक्ट करते हैं। कितना है, 57 यहाँ से लेकर और पूरा इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्ट से आपको समझाएंगे, समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ हमने पेज सेट नहीं किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेज सेट। जैसे पेज सेट आप करते हो, ठीक है, पेज सेट आप करते हो यहाँ पर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले A4 में जाएंगे, A4 कर देंगे, इसको A4 कर दिए। अब आप देखेंगे कि A4 करते ही हमारा डाटा दूसरे पेज में चला गया। ये जो डाटा है हमारा, ये दूसरे पेज में चला गया। इसको हम अगर चाहेंगे कि हमें एक पेज में हो, क्योंकि हमें प्रिंट लेना है तो इसे एक पेज में लाना है। अब क्या करेंगे, आप सोचिए थोड़ी देर। आपको कुछ नहीं करना है, इस डाटा को एक पेज में लेकर आने की, जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ये मैं अप डाउन इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, ये, और मैं इसे जो ये करके देखिए, ये सब इनके पेज हैं, एकदम छोटे करके दिखा दे, ये सब A4 पेज हैं, ये आपको व्यू दिख रहा है। ठीक है, और अब आपके समझ में आ गया होगा कि पेज क्या है। तो मेरा A4 में नहीं है, कुछ दूसरे वाले A4 में आ गया है, नहीं दूसरे पेज में। हम चाहते हैं हमारा सब एक पेज में आ जाए, हम प्रिंट भी ले लें, लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है, 57 तक। यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू में कंट्रोल F2 दबाइए और यहाँ देखिए फर्स्ट पेज में आपको मैंने पहले भी बताया 47 तक है, और जब हम नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसके आगे का यहाँ पे आपको मिलेगा। समझ गए। अब इसे हम क्लोज करते हैं और आपको दिखाते हैं एक पेज में करके। एक पेज में जब आपको इसको करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, विड्थ पे क्लिक करना है, और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो दिखेगा वन पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये वाला हट गया, और नीचे यहाँ देखिए ये भी आ गया। अब विड्थ पे भी फिर भी आपको, हाइट पे भी आपको फर्स्ट पेज कर देना है। अब ये पूरा एक पेज में आ गया, लेकिन अब कैसे माने कि एक पेज में आ गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू को देखेंगे। तो आप ऑफिस बटन से या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 मारेंगे, अब ये आपको दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए एक ही पेज में 57 तक आ गया है। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा है कि नहीं, क्योंकि एक ही पेज में आ गया है तो नेक्स्ट पेज का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इस तरह से अब आप इसका प्रिंट देंगे तो आपके
पेज, ये जो पेज है आपका बहुत आसानी से प्रिंट होगा। और ये कितने भी हों, 57 नहीं, अगर ये 67 भी होते तब भी इसको इसी में ले आते। कैसे लाते? बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके विड्थ पे जाना है और पेज 1 पे क्लिक करना है, फिर हाइट पे जाना है और पेज 1 पे क्लिक करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखी है ग्रिड लाइन। ये सब अगर हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? ग्रिड लाइन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज में जो है ये ग्रिड लाइन दिखे ही ना, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करते हैं MS एक्सेल को तो ग्रिड लाइन 100% दिखता ही है किसी भी MS एक्सेल में, लेकिन हम चाहते हैं दिखे ना, अगले को पता ही ना लगे जो हम प्रिंट दिए हैं MS एक्सेल से दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको जहाँ तक आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं 23 तक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हमने व्यू ग्रिड लाइन को, यहाँ से जो टिक है इसको हटा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं अच्छी है तो मैं आपको सीधा आपको प्रिंट प्रीव्यू से दिखाएंगे। यहाँ से ऑफिस बटन पे क्लिक करिए या तो F2 मारिए और प्रिंट ऑप्शन पे आइए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक हमने हटाया था 23 तक, वहाँ तक आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, पूरा ही 23 का अगर इसको आप कर दिए, पूरा व्यू लाइन को हटा दिए, अभी देखिए, अब देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू पर तो आपको ग्रिड लाइन दिखेगी, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ज़्यादा दिख रहा है इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ग्रिड लाइन आप हटाते हैं, बस इतना आप याद रखिए, तो आपके प्रिंट में ये नहीं आएगा। यहाँ से व्यू आप हटा दिए, ठीक है, तो वो हट जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे अब दोबारा लाना चाहते हैं, बस आपको इसको ग्रिड लाइन को, ये व्यू को ओके कर देना है। उम्मीद करता हूँ ग्रिड लाइन के व्यू को आप समझ गए होंगे। अब प्रिंट क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे हेडिंग्स व्यू, अगर इस व्यू को आप टिक कर देते हैं यहाँ से, तो अब आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू में, अब देखिए उसको टिक कर दिए तो साइड का कुछ भी आपको लाइनिंग नहीं दिखेगा। अगर इसको यहाँ पे क्लिक किए हैं, ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये हल्की हल्की यहाँ पे लाइनें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आपका व्यू है। और ये प्रिंट को अगर टिक कर दिए और प्रिंट प्रीव्यू पर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये पूरा ग्रिड लाइन के साथ पूरा प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट पे करके ऐसे देंगे तो इस तरह से प्रिंट आएगा। अब ये 57 तक हमने क्या किया है, एक पेज में डाल दिया है। तो आप ये मत सोचिए कि पेज ये दूसरे पेज में था और इसमें आ गया है, तो जब हम प्रिंट देंगे तो कटेगा, फटेगा, छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। खूब डिजिटल की तरह निकलेगा प्रिंट और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे कुछ देखिए हाईलाइट है नहीं, सिर्फ है सिलेक्शन पेन अलाइनमेंट, ये सिर्फ बचा है आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे इंसर्ट पे और एक शेप लेंगे। इनका यूज कहाँ से करते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक शेप ले लिए इसको और यहाँ पे क्लिक कर दिए, एक शेप हो गया। अपने कीबोर्ड बटन से सिर्फ Ctrl+D आप दबाएंगे, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो इन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं जो वहाँ पे था, ठीक है। अब इसको यहाँ पर मान लीजिए इसके ऊपर रख दिए। अब यहाँ क्या है, सेंड टू बैक, ठीक है। यहाँ से आप कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप शेप फिल कर सकते हो, किस कलर में आपको चाहिए, दिख रहा होगा, ठीक है, चेंज हो रहा है कलर, ठीक है। तो किसी भी शेप में आप यहाँ से कर सकते हैं, आउटलाइन के लिए है। तो जब आप अपने प्रैक्टिस करते हैं और यूट्यूब कॉन्सेप्ट इसको देखेंगे और उसके साथ साथ जब आप करेंगे तो बहुत बेहतर समझेंगे। सिर्फ सुन लेने से ये समझ में नहीं आएगा। अब ये जो जैसे है यहाँ पे जो शेप है, इसको हम चाहते हैं कि हमारे पीछे चला जाए, अक्षर के पीछे चला जाए, बैक में चला जाए। तो यहाँ पे आपको बैक करना है, ठीक है, या फ्रंट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार ये चलता है। अब ये जो आपका शेप है अलाइनमेंट, इसके अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, ग्रिड, स्नैप, व्यू, गाइडलाइंस, तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसे आप रोटेट करना है तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए अभी जो ये ऊपर का हिस्सा था ये नीचे आ गया, यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री।
और यहीं से, ठीक है, आपको यहाँ देखेंगे आप सेंटीमीटर में है। अब इसको छोटा और बड़ा करना है तो आपको उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, ड्रैग नहीं करना, बस आपको यहाँ से ऐसे करते रहना है, बढ़ाना है। तो ये देखिए, जितने सेंटीमीटर आप इसको करेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना कम करेंगे छोटा होता चला जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप माउस से आ करके यहाँ पर जो अलाइनमेंट के थोड़ा सा आगे करेंगे तो हो जाएगा, या तो आप यहाँ से ऐसे प्रेस करके आप भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर समझ गए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट डे 27 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट। जय हिंद।